अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार भगारे बैंगन की रेसिपी लेके आई हूँ। चलें इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए एक मसाला तैयार करना है। इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। मेरे पास रोस्ट हुई हुई हैं तो मैं इनको थोड़ी देर के लिए कर रही हूँ। ये 1/4 कप है। इसके बाद मैंने 1 खाने का चमचा इसमें सफ़ेद तिल डालें। ये 1 टेबल स्पून है, खाने वाला जो चमचा होता है वो। और 2 खाने के चमचे डालें मैंने इसके अंदर खसखस। धो के इसको सुखा लीजिएगा क्योंकि अक्सर इसमें मिट्टी होती है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसके बाद 1 खाने का चमचा मैंने इसमें साबुत धनिया डाला है। इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, हल्का सा, चंद सेकंड्स के लिए। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है आधा कप नारियल का जो बुरादा मिलता है ना बाज़ार से, डेसिकेटेड कोकोनट जिसको बोलते हैं, ये शामिल किया मैंने इसके अंदर। ये डाल दीजिएगा। इसको अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक हल्का सा इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो पता चल जाएगा कि ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। जैसे ही ये रोस्ट होने लगेगा तो मैंने इसके अंदर शामिल की हैं 3 से 4 साबुत मिर्चें। ये डालने के बाद बस अब फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा और इसको मिक्स करके आपने उतार लेना है। और किसी भी मिक्सी जार में या ग्राइंडर जूसर मशीन का जो जग होता है, जो भी हो आपके पास, आधा कप पानी डाल के इसको पेस्ट बना लेना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना कि ये फिर बहने लगे, क्योंकि हमने बैंगन की फिलिंग करनी है तो पतला होगा तो बाहर निकल जाएगा। इस तरह से आपका टेक्सचर होना चाहिए। अब ये मिक्स हो गया। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है ताकि हमारे जो बैंगन है वो अंदर से नमकीन हो। अब नमक डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। छोटे साइज़ के ले लीजिएगा बैंगन, आधा किलो लिए हैं मैंने। आप अपने हिसाब से लीजिएगा, कम या ज़्यादा, फिर मसाला भी उसी हिसाब से आप बना लीजिएगा। काट के इसको पानी में रखेंगे क्योंकि बाहर रखेंगे तो ये फिर काले हो जाते हैं। इस तरह से कट लगा लिए मैंने इस बीच में से। और इसकी फिलिंग कर देंगे, जो हमने मसाला बनाया है ना, इसकी फिलिंग कर देंगे। सारे बैंगन इस तरह से तैयार कर लेंगे। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। अब ये सारे तैयार हो चुके हैं तो अब हम आ जाते हैं अपने मसाले की तरफ। एक प्याज ली है मैंने दरमियाने साइज़ की, इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अंडे वाली जैसे प्याज होती है ना, वो चॉप करके एक तरफ रख दिए। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ऑयल। भगारे बैंगन हैं तो इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। फिर बाद में आप चाहें तो इसको निकाल के किसी और सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आपने 1 कप डालना है। इसके बाद जो मैंने प्याज चॉप करके रखी है वो शामिल करेंगे इसके अंदर। इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करते क्योंकि सब्ज़ी है, तो सब्ज़ी जब भी बनाते हैं तो प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पकाते। बस जैसे ही हल्के से इसमें ऑयल्स में बबल्स आने लगेंगे तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे राई दाना। ये शामिल किया है मैंने, आधा चाय का चमचा डाल दीजिएगा इसके अंदर। और 1 चाय का चमचा डाला है मैंने इसके अंदर ज़ीरा, ये डाल दीजिएगा। इसके बाद इसमें मैंने शामिल की हैं साबुत मिर्चें, 4 से 5 डाल दीजिएगा। अगर हैं तो डाल दें, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं इसको। इसके बाद आप इसमें कड़ी पत्ता डाल दें। 10 से 15 पत्ते मैंने शामिल किए हैं। आप कम या ज़्यादा जितना भी डालें अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा, लेकिन कम से कम 10 से 15 होने चाहिए। ये डालने के बाद इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। देखें प्याज का कलर अभी तक चेंज नहीं हुआ, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हुआ है। तो बस इसको मिक्स करेंगे इस तरह से। मिक्स करने के बाद इसमें बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे पहले। 1 चाय का चमचा मैंने शामिल किया है इसके अंदर। 1 चाय का चमचा लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चमचा अदरक का पेस्ट डाला है। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इस टाइम पे आंच मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई है। अगर आंच आप तेज़ रखेंगे तो प्याज फ़ौरन से ब्राउन हो जाएगी और कलर भी ख़राब हो जाएगा इसका। 1 चाय का चमचा लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1 चाय का चमचा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। ये स्पाइसी नहीं होती, बिल्कुल सिर्फ कलर के लिए होती है। अगर है तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर लें। टोटल जो है ऑप्शनल है ये। 1/4 चाय का चमचा इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है। ज़ीरा पाउडर जाएगा इसके अंदर, आधा चाय का चमचा। और 1 खाने का चमचा भर के इसमें शामिल कीजिएगा धनिया पाउडर।
ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चमचा और धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा शामिल कीजिएगा। बस हल्का से इसको भून लेंगे। जब आपको लगे कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो गया तो थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। जैसे इसमें हल्का सा उबाल आने लगेगा पानी के अंदर, मसाले में अच्छी तरह से मसाला जब खौलने लगेगा तो हमने इसमें शामिल करना है नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि पहले भी हमने मसाले के अंदर नमक डाला है जिससे बैंगन की फिलिंग की है। अब मैं शामिल कर रही हूँ जो मसाला बचा है हमारा, जिससे हमने बैंगन की फिलिंग की थी, वो वाला मसाला। ये जितना बच गया है हम सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले इसको भूनेंगे अच्छी तरह से इस ऑयल के अंदर, फिर इसको इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। अब हमारे जो बैंगन हैं ये सारे एक साथ रख लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा छोटे साइज़ के लीजिएगा बैंगन, मेरे पास दरमियाने साइज़ के हैं। आप इससे भी छोटे लेंगे तो और ज़्यादा जो है ना इसकी सालन भी ज़्यादा बनेगा और जो है ये बहुत अच्छे पकते हैं। पक तो ये भी जाएंगे लेकिन वो थोड़े ज़्यादा अच्छी तरह से पक जाएंगे। इसके बाद मैंने 1 कप इमली का गूदा डाला है इसमें। भिगो के रख दीजिएगा 10-15 मिनट पहले और उसका अंदर से पानी निकाल के डाल दीजिएगा। अब थोड़ी देर हम इसको इसी तरह से पकाएंगे और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 गिलास जितना पानी। पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे। एक दफ़ा मिक्स कर दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है ये स्टीम में ही पक जाएंगे। चाहें तो मिक्स कर लें, चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दें, स्टीम में पक जाएंगे। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसको ढककर पकाएंगे तकरीबन, अगर छोटे साइज़ के बैंगन हैं तो आधा घंटा, अगर इसी तरह से मेरे तरह थोड़े बड़े साइज़ के हैं तो 40 से 45 मिनट आपने हल्की आंच पे पकाना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार से गल चुके हैं। इसी तरह से इसको सर्व कीजिएगा लाजमी और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।